बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर लैलतुल कदर की रात खजाने लौटना चाहते हो, लैलतुल कदर की रात अपनी हाजत को पूरा कराना चाहते हो, लैलतुल कदर की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर ये तीन काम लाजमी कर लेना। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा, ये तीन काम लैलतुल कदर की रात में कर लिए जाते हैं, उस घर में रहने वाले के पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब खोल देती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत और तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। इस घर में गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आते हैं, क्योंकि लैलतुल कद्र की रात वो रात है जो हजार महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की न शक्लें देखी जाती हैं, न अमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की जात छुपड़ फाड़ कर अता फरमा देती है, सिर्फ जो बंदा लैलतुल कद्र को तलाश करने की कोशिश करता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता, तो अपनी कमर को किस लेते और 5 रातें जाग कर कयाम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, आमाल पढ़ते और लैलतुल कद्र को तलाश करने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात हजार महीनों से अफजल रात है। आज लैलतुल कद्र की रात एक ऐसा नबवी अमल लेकर आया हूँ, आपने ये तीन काम किसी सूरत नहीं छोड़ने। इंशाअल्लाह ये तीन काम करने वाला रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेगा, रब्बे करीम आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। आपने लैलतुल कद्र की रात को ये वजीफा पढ़ना है, क्योंकि ये लैलतुल कद्र की रात का खासुल खास और शर्तिया अमल है, इसलिए आपने ये वजीफा जरूर करना है। जब आपके मुल्क में लैलतुल कद्र की रात आ जाए, तो आपने ये वजीफा लाजमी कर लेना है। ये अजमत वाली रात है। ये तीन काम करने वाला रब्बे करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगता है, तो रब की जात देने पर कादिर है। रमजान का महीना अपनी रहमतों और बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। ये रमजान का आखिरी अशरा है और आज लैलतुल कद्र की रात है, जो नसीब वालों को मिलती है। आज की रात का खासुल खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। आज लैलतुल कद्र की रात के ये तीन छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में चंद मिनट लगेंगे। और अगर आप चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से लैलतुल कद्र की रात को पा लेते हैं, शबे कद्र की रात में ये तीन अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दिख्यारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फकीरों के पास जा जा के थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी, मायूसी, डिप्रेशन है, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आज लैलतुल कद्र की रात ये तीन काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद, जो ख्वाहिश लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा, तो मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले गैबी खजानों से अल्लाह तालीज़ आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना वजीफे का फायदा ना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे सऊदी अरबिया से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, चाहे नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये तीन काम बताए गए तरीके से करते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि ये तीन काम करो, ये तीन छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ो, आज लैलतुल कद्र की रात की कदर कर लो। इन ताक रातों की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कदर की। इस रात को जाया मत करना। ये रात आखिरत बनाने की रात है, ये रात आखिरत और दुनिया संवारने की रात है। ये रात दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत, परेशानी, मुश्किल से निजात के लिए है। आज अगर आप में से कोई किसी आजमाइश में है, आज अगर आप में से कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज दौलत का इंतजाम कराना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, आज वो मांगिएगा जो आपकी अकल को नामुमकिन लगता है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं।
लेकिन अमल बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? बावुजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आप लोगों ने हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। नमाज वाला दरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। 3 बार, 7 बार या 11 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, ख्वाहिश अलग है। आपने इस अजीम रात लैलतुल कदर की रात में इस अमल को लाजमी करना है। अगर आप दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। शोहरत चाहते हैं, शोहरत मांग लें। मिन पसंद नौकरी या दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत मांगनी है तो आज लैलतुल कद्र की रात में रब से रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। आज थोड़ा ना मांगिएगा, आज वो मांगिएगा जो आपकी अकल आपको नामुमकिन कहती है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। पहला वजीफा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये याद रखिएगा कि ये जो आखिरी अशरा है, जहन्नम की आग से बचने का अशरा है। कामयाबी का राज रब्बे करीम से गुनाहों की सच्ची तौबा में है। आज जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफी मांग लेगा, अपने गुनाहों की तौबा कर लेगा, लैलतुल कद्र की रात में कबूलियत उसी की होती है जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाए। लैलतुल कद्र की रात उसी को नसीब होती है जो रब को राजी कर लेता है। अगर आप भी रब को मनाना चाहते हैं, लैलतुल कद्र की रात पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम कराना चाहते हैं, तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लें। कैसे पढ़ना है? 1. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। दूसरा वजीफा, सूरतुल कद्र। ये वक्त है इनामात लेने का, रब से झोलियां भरने का, रहमतें और बरकतें समेटने का। आपने फौरी तौर पर सूरतुल कद्र को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फज्र। आपने सूरतुल कद्र को 10 बार पढ़ना है। अगर किसी को जुबानी नहीं आती तो कुरान पाक से देखकर पढ़ सकते हैं। सूरतुल कद्र 10 बार पढ़ने के बाद आज लैलतुल कद्र की रात में आप जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आपको मिलता चला जाएगा। तीसरा वजीफा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। ये अमल मुकम्मल करने के लिए आखिर में आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। 1. अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। 2. अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। 3. अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसी तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लें। ये 3 आमाल जिन घरों में पढ़ लिए जाएंगे वो घर कामयाब हो जाएंगे। जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। वजीफा मुकम्मल हो चुका है। आखिर में आपने इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल की शुरुआत में पढ़ा था। फिर दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीम से सच्ची तौबा करें, क्योंकि ये रात मगफिरत की रात है, जहन्नम की आग से बचने की रात है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए समझ लीजिए कि रब्बे करीम ने आपकी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। फिर मजीद मांगिए, जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। आखिर में दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए।
اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیز کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیز ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیز آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔